हम जनगणना करने में इनका योग्य थे, इलेक्शन कराने में हम योग्य हैं, लेकिन हम अपने 1 to 7 8 के बच्चों को पढ़ाने में योग्य नहीं है। 60,000 शिक्षक बना है, 60,000 बाहर का शिक्षक बना है। अब मात्र 50 से 60,000 बिहार के नौजवान शिक्षक बने हैं। बिहार की जनता सुन ले और अपना भविष्य अपने बच्चों को देखते हुए इस बार सरकार को जवाब देना है। जब हम 17 साल अपने गांव के विद्यालय में थे, जहां कंप्यूटर का नाम लोग नहीं जानते हैं, और आज हमको उठा के कह रहे हैं आपकी कंप्यूटर पर परीक्षा देना होगा। ये बिहार के साथ अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह वो पाला बदल रहे हैं, अब आप बोलिए अब पलटू चाचा नहीं, अब बिहार की जनता उनको पलटू चाची कहेगी, जो आज के डेट में किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में, आपका दोस्त ब्रजेंद्र भाई। शिक्षा विभाग ने फरमान निकाला और फरमान निकालने के बाद जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो सड़क पर आ गए। सड़क पर क्यों आए हैं? आज गर्दनी बाग में पूरा हुजूम जो है शिक्षकों की वो जमा हो चुकी है। क्या मसला है, क्या बातें हैं, क्या इनकी तकलीफ़ें हैं, कैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ इनके जहन में है, हम सीधी बात करते हैं। मास्टर साहब, ब्लैक बोर्ड छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके आप सड़क पर उतर गए हैं, मसला क्या है? मसला तो पूरा बिहार जान रहा है श्रीमान। मसला ये है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ हम लोग सड़क पर आएँ, क्योंकि हम लोग को नेतागिरी करना नहीं है। हम लोग नेता पैदा करते हैं, नेतागिरी खुद नहीं करते हैं। राजनीतिज्ञ शिक्षक पैदा करता है, लेकिन राजनीति से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अभी जो हमारे साथ, हम शिक्षकों के साथ जो अन्यायपूर्ण जो व्यवहार हो रही है बिहार सरकार के द्वारा, इनके अफसरों पदाधिकारियों के द्वारा, उसका हम लोग बिल्कुल सख्त विरोधी हैं और हमेशा इनका सख्त विरोध करेंगे। ये कहाँ की बात है श्रीमान कि जब हम 17 साल तक नौकरी कर चुके हैं और अगले साल हमारा रिटायरमेंट है, हमको ये 17 वर्षों में इन्होंने कभी कंप्यूटर का माउस तक नहीं दिखाया, हमको कहीं कुछ ज्ञान नहीं दिया गया, और आज 17 साल के बाद कहा जा रहा है कि आपको जो है कंप्यूटर बेस में ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म जिला में रिजेक्ट हो गया, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो भी आप हटा दिए जाएंगे। अगर आप बार बार परीक्षा दे करके आपको 3 मौका मिलेगा, एक मौका में नहीं, दूसरे मौका में नहीं, अगर आप फेल करते जाएंगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अच्छा, आप मानते हैं कि जो आपके बच्चे हैं, जो विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, वो सब चीज़ से अपडेट हो, ताकि ऊपर जो पढ़ाई उनकी होगी उसमें वो सक्षम हो सके? ये चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, तभी ना आपने 2 लाख जो बीपीएससी से नियुक्त किया, वो तो आज हमारे लोग का जो है नया शिक्षक लोग हैं। हम लोग तो कल रिटायर होने वाले हैं, हम क्या ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन से उन्हें क्यों नहीं परीक्षा लिया था आपने? आप उनको क्यों ना ऑनलाइन करके उनको कंप्यूटर बेस पर लाए? जब हम 17 साल अपने गांव के विद्यालय में थे, जहां कंप्यूटर का नाम लोग नहीं जानते हैं, और आज हमको उठा के कह रहे हैं आपकी कंप्यूटर पर परीक्षा देना होगा। परीक्षा क्यों देना होगा हमको? जब हम 60 साल के लिए नियुक्त हैं, हमने दक्षता दे दिया, आपके बीएससीबी बोर्ड के द्वारा लिया गया था। जब हम उसमें दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, हम दक्ष हैं, तो आज 17 साल के बाद हमारी दक्षता क्या हो गई? घिस गई। उसका लगता है, क्या लग रहा है, ये आपको हटाने की एक साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहने जा रहा था जो आपने कह दिया। बिल्कुल छटनी का ही ये साजिश है। इन्होंने देखा कि 2 लाख मैं इधर से बहाल कर रहा हूँ, मेरा अनबैलेंस हो रहा है बजट। ये लोग को शिकायत किया जा रहा है कि मुखिया जी के शिक्षक योग्य नहीं है। हम जनगणना करने में इनका योग्य थे, इलेक्शन कराने में हम योग्य हैं, लेकिन हम अपने 1 to 7 8 के बच्चों को पढ़ाने में योग्य नहीं है। हम योग्य नहीं है तो हमारे बच्चे आप मेधावी रूप से कि इतना आगे कैसे टॉप कर रहे हैं? मैट्रिक में इनका रिजल्ट इतना आ रहा है, 10+2 में इतना रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? कौन सा कॉन्वेंट से आ रहा है? गांव के बच्चे कौन से कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? हम उनके माँ बाप के साथ में हैं, वहाँ गाँव पे हम हैं। हमको हटाने की साजिश की जा रही है सरकार की। अब इस पूरे मसले के खिलाफ क्या कोर्ट में कभी आप लोग गए? देखिए, कोर्ट में तो हम लोग शुरू से जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में मानिए कोर्ट भी बेचाऊ है। मैं बता दे रहा हूँ, कोर्ट का बात भी सरकार नहीं मान रही है। हम लोग टीईटी वाले हैं, टीईटी परीक्षा दिए हैं, बीएड किए, फिर उसके बाद टीईटी दिए। उस समय 11 में, और उस समय जब हुआ था तो हुआ कि चलिए परमानेंट हो गया। तो अब बताइए कि जो 10 साल 15 साल 20 साल अगर परीक्षा, उसके बाद फिर परीक्षा दीजिए, और फिर परीक्षा देने के बाद जो होगा, तो हम तो बोल रहे हैं कि परीक्षा हम देने का तैयार हैं, और दूसरा जिला में जाने के भी तैयार हैं, लेकिन वो वेतनमान दे दीजिए। वेतनमान भी नहीं दे रहे हैं। और
और ये बता दे रहे हैं आपको ये बता दे रहे हैं कि चपरासी वाला वेतन बीपीएससी वाला पा रहा है। और बीपीएससी वाला में सरकार अपना शोध पत्र जारी करे कि कितना शिक्षकों को बहाल किया है। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का प्रभार ले रहे हैं, उसी तरह शिक्षक 60,000 शिक्षक बना है, 60,000 बाहर का शिक्षक बना है। अब मात्र 50 से 60,000 बिहार के नौजवान शिक्षक बने हैं। ये बिहार के साथ अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरह वो पाला बदल रहे हैं। अब आप बोलिए, अब पलटू चाचा नहीं, अब बिहार की जनता उनको पलटू चाची कहेगी, जो आज के डेट में किए हैं। और जो अब बताइए, ये भाजपा वाले बोल रहे थे ये होगा वो होगा, यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि कल तक कि हम मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। कल वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण की वो जो वहाँ वर्णन किया है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो दिखाया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोग अग्रसर हैं बिहार। सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं 3 आदमी के सरकार 35 साल से है, और आप ही बताइए कि 15 साल और इधर 20 साल, 35 साल से सरकार में ये कितना उद्योग लगाए हैं। बड़ा बड़ा पुल और बड़ा बड़ा बिल्डिंग पटना में बनाते हैं, कहते हैं कि विकास हो रहा है। यहाँ के लोग दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में पिटा रहा है, और वहाँ का मुख्यमंत्री को आप लोग गुलाब का फूल यहाँ पर दे रहे हैं। मनीष कश्यप को उसी समय न जेल में डाल दिया था, इसीलिए ना। और कर्नाटका और केरला का क्या बोल रहा है कि बिहार का क्या है, बिहार का नस्ल क्या करता है, पैखाना साफ करता है ना। और उसके बाद 2 मिसाइल लागू कर दिए हैं कि दूसरे स्टेट का बच्चा यहाँ पर, यहाँ का लोग वोट देगा और दूसरे स्टेट के लोग नौकरी पाएगा। आप ही बताइए, बिहार की जनता सुन ले और अपना भविष्य, अपने बच्चों को देखते हुए इस बार सरकार को जवाब देना है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मैं आपके मीडिया से हम आग्रह करते हैं कि जितने भी IAS हैं, जितने भी IPS हैं, सबका परीक्षा कराइए, और उसके बाद हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, देखिए मास्टर साहब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। आप IAS IPS को चैलेंज कर रहे हैं परीक्षा के लिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मास्टर साहब। आप IPS IAS को चैलेंज कर रहे हैं कि वो भी परीक्षा दें, तो वो क्या दक्षता परीक्षा चाहते हैं उनकी भी? अरे भाई, तो हम लोग भी तो पढ़कर और परीक्षा देकर ना नौकरी पाए हैं, कि मजदूर होकर थोड़े हम लोग पाए हैं। हम लोग BEd किए हैं, MA किए हैं, BA किए हैं, TET दिए हैं। 2012-11 में TET हुआ है। बिहार की जनता जानता है कि कितना लोग पास हुआ था, मात्र 1.5% रिजल्ट आया था। और 10 साल के नौकरी के बाद आप बोल रहे हैं कि दक्षता परीक्षा दीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 60,000 शिक्षक बना है। 60,000 आप बहुत लोग नहीं दिया है। देखिए, आप फिर भी नहीं तो आप लोग सुनिए, आप बीपीएससी के परीक्षा आप दिलवाए हैं ना, तो आपका हिम्मत है तो क्यों नहीं वेतनमान दे रहे हैं? दे दीजिए। दूसरे स्टेट में जो लड़का TET पास है, चाहे पहले का मुखिया का है, वो सब परमानेंट हो गया है। आप क्यों चाइनीज वेतनमान दे रहे हैं? चाइनीज वेतनमान? ये चाइनीज छोटा वेतनमान है, ये वेतनमान नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर अभी तो सत्र शुरू हुआ है, नहीं मानी जाती है आपकी बात, तब क्या करने वाले हैं? देखिए, नहीं मानेगा सरकार तो हम लोग बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा, स्कूलों में तालाबंदी होगा, और विधायकों मंत्री को चुनाव में हम लोग बता देंगे नीतीश कुमार को, भाजपा को और राजद को, सब कोई हम लोग का नहीं है। सुनिए, यही भाजपा के लोग उस समय आंदोलन किया था, तो उसमें एक महिला का एक नेताजी का मर गए थे, जहानाबाद का। अब बताइए कि उनकी विधवा क्या कहेगी? तो एक शेर हमारा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। मेरे शिक्षक साथियों, एक हो जाओ, शिक्षक एकता जिंदाबाद। न्यायालय की जहां तक बात है श्रीमान, हम लोग जो है पूर्व में समान काम समान वेतन के लिए उच्च न्यायालय में हमने अर्जी किया था। उच्च न्यायालय में हमारे पक्ष में आदेश आ गया था, इनको देने की बात हुई थी, तो हमारे खिलाफ इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करके हमको कुछ कहना। हम नालंदा जिला से उप संयोजक अमित कुमार बोल रहे हैं, और हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो सभी विभागों में एग्जाम ले,
तो हमको भी ले ले एग्जाम से। हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हम लोग भाग नहीं रहे हैं। अपना जितना भी विभाग है बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों के दस्ता परीक्षा ले, हम लोग देने के लिए तैयार है। नहीं तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े, मुख्यमंत्री बनते हुए और दोबारा बार बार मुख्यमंत्री के लिए पाला बदलते हैं। ये भाई सबकी एक ही बात है, निश्चित तौर पे ये शिक्षक जो है हर चैलेंज को तैयार है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है इस बार इनकी, तो निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ये अपने ढंग से जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे, जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं। चलिए हम और भी बातें करते हैं, कुछ महिला शिक्षिका भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ।